देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और अलीगढ़ बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले देखेंगे कहां एएमयू के छात्रों ने हल्द्वानी विंध्वस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के रोक का किया स्वागत, और फिर रुक करेंगे अगली खबर की ओर और देखेंगे कि कैसे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की द्वितीय जयंती 91वें जन्म दिवस मनाया गया बड़े ही धूमधाम से। और इसी के साथ जानेंगे कहां 12 सूत्री मांग को लेकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने डीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री अग्रवाल युवा संगठन अलीगढ़ ने नववर्ष का आयोजन किया। जीटी रोड स्थित रघुनाथ पैलेस में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक आकाश अग्रवाल व सह संयोजक आकाश अग्रवाल व पीयूष ने किया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नववर्ष के गीतों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम में कपल गेम, हाउजी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम भी कराए गए, जिसका बच्चों ने खूब आनंद लिया। गेमों में विजयी सदस्य को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही समय पर आने वाले सदस्यों को समयबद्धता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अंत में सभी ने विभिन्न प्रकार की चाट पकौड़ी व चटपटे व्यंजनों का भी आनंद लिया। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल जलेश्वर, महामंत्री अभिनव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नीतीश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विकास अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी शहरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष नव वर्ष का आयोजन किया जाता है। उसी संग्राम में आज नव वर्ष का आयोजन है रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर। और इस नव वर्ष कार्यक्रम में जो अभी जयंती हुई थी, उसमें जिन लोगों ने जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जयंती के कार्यों को पूरा किया था, जयंती के लिए फंड इकट्ठा किया था, उन सभी लोगों को भी यहाँ सम्मानित किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि वाले और श्री योगेश गोयल जी, गोयल स्टोन यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा कई स्वागत और संरक्षक मंडल के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी सदस्य, सभी संरक्षक, सभी मार्गदर्शक यहाँ भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, नव वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तरह तरह के गेम खेल रहे हैं और भरपूर आनंद ले रहे हैं। जिस तरह में नृत्य भी कराया रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, ये नव वर्ष को मनाने का एक तरीका है। छोटे छोटे बच्चों ने, संयोजकों ने और अन्य लोगों ने भी यहाँ डांस की प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम को और भी अधिक भव्य बनाया है और सभी लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे ने हल्द्वानी के भनभोलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि को गिराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 50,000 लोगों को रातों रात विस्थापित नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के भनभोलपुरा से रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे का विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन 50,000 लोगों को रातों रात विस्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका हम खैर मकदम करते हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है, अलीगढ़ मुंसिपलिटी में इसके लिए एक एहतजाज किया गया था, आवाज़ को अपनी बुलंद किया गया था उनके दर्द और तकलीफ को देखते हुए। क्योंकि उन लोगों ने जिस हिसाब से अपना 5 दिन एहतजाज चलाया, 5 से 6 दिन जो चलाया, कड़ी ठंड में बावजूद वो रोड पर बैठे, और उनकी जो बच्चियां हैं, जिस तरह से उनके आंसू और उनकी आवाज़ें बिलक बिलक के निकल रही थी, तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा ने एक ज़रिया बनाया सुप्रीम कोर्ट को। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और मजीद जो आगे फैसला आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो मकान हैं, उनकी जो छतें हैं सर के ऊपर, वो ऐसे ही सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि वहाँ और भी प्रॉपर्टी है, जैसे उनका नुकसान नहीं हुआ, तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ उनके मकानों का भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो सबसे पहले अदालत उज़्मा की वेलकम करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से एक परेशानी पूरे हल्द्वानी के लिए था और 4500 घरों के लिए था, और अदालत ने आज इस पे स्टे दे दिया है। और मैं अदालत से ही आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हुकूमत जो है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए अभी तक ये सोच नहीं रही थी कि इस ठंडी के मौसम में, ये समझ लीजिए कि 6 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी हालत में वो रोडों पे है। लेकिन हुकूमत के जो नहीं रेंग रही है कि ऐसे वक्त में हम मजलूमों के साथ हों। जो एक नारा था इनका, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सामने आ चुका है कि खैर मुसलमानों के
थ्रू इनका बिल्कुल नज़रिया साफ़ हो चुका है। अब मैं अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इन्होंने स्टे दिया है तो आगे इनको और रिलीफ मिले, और वो जगहें जो हैं वो तकरीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और मेरी गुजारिश है इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके फ़ैसला उन मज़लूमीन के हक़ में होना चाहिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 7 दिन के अंदर लगभग 4000 प्लस फैमिलीज़ थी उनको घर खाली करने का, जो कि 60 साल 70 साल से रह रहे थे उसी जगह पर। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वेलकमिंग है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। आगे साथ ही साथ उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में 7 फरवरी को जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हल्द्वानी के लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ हक और न्याय करेगी सुप्रीम कोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पहले भी हल्द्वानी के लोगों के साथ उनकी तकलीफ़ में खड़े थे, आगे भी जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ हैं। देखिए, अदालत उज़्मा का जो भी फ़ैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 4500 घरों को एक उत्तराखंड सरकार की जो गंदी राजनीति के ज़रिए जिस तरह से उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक रिलीफ है और हाई कोर्ट की उसने ऑर्डर पे स्टे भी लगाया है। साथ साथ इस पे हम लोग पूरे तमाम लोग इस पे इसलिए खुश हैं क्योंकि जो जस्टिस कोल साहब और जस्टिस साहब का जो भी ये निर्णय लिया गया बहुत मतलब अच्छी फेक फैसला था। और साथ साथ इस पर कुछ सवाल भी उठता है, क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं कि वो इलीगली रह रहे हैं और तमाम चीज़, उस पर 3 सरकारी स्कूल है, उस पर तमाम प्राइवेट स्कूल संस्था, उनका परमिशन किसने दिया? सरकारी स्कूल कैसे बना अगर इलीगल था? तो ये चीज़ तमाम चीज़ों का सवाल उठता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो हियरिंग में है फैसला उन मजलूम लोगों के उनके पक्ष में आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका हम खैर मकदम करते हैं, और जैसा कि सभी को मालूम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके लिए एक एहतजाज किया गया था, आवाज़ को अपनी बुलंद किया गया था उनके दर्द और तकलीफ़ को देखते हुए, क्योंकि उन लोगों ने जिस हिसाब से अपना 5 दिन एहतजाज चलाया, 5 से 6 दिन जो चलाया, कड़ी ठंड में बावजूद वो रोड पर बैठे, और उनकी जो बच्ची आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर हल्द्वानी केस पे, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 7 दिन के अंदर लगभग 4000 प्लस फैमिलीज़ थी उनको घर खाली करने का, जो कि 60 साल 70 साल से रह रहे थे उसी जगह पर। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वेलकमिंग है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। आगे साथ ही साथ उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में 7 फरवरी को जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हल्द्वानी के लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ हक और न्याय करेगी सुप्रीम कोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पहले भी हल्द्वानी के लोगों के साथ उनकी तकलीफ़ में खड़े थे, आगे भी जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ हैं। मेरा नाम है आतिफ अहमद। देखिए, अदालत उज़्मा का जो भी फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 4500 घरों को एक उत्तराखंड सरकार की जो गंदी राजनीति के ज़रिए जिस तरह से उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक रिलीफ है और हाई कोर्ट की उसने ऑर्डर पे स्टे भी लगाया है। साथ साथ इस पे हम लोग पूरे तमाम लोग इस पे इसलिए खुश हैं क्योंकि जो जस्टिस कोल साहब और जस्टिस साहब का जो भी ये निर्णय लिया गया बहुत मतलब अच्छी फेक फैसला था। और साथ साथ इस पर कुछ सवाल भी उठता है, क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं कि वो इलीगली रह रहे हैं और तमाम चीज़, उस पर 3 सरकारी स्कूल है, उस पर तमाम प्राइवेट स्कूल संस्था, उनका परमिशन किसने दिया? सरकारी स्कूल कैसे बना अगर इलीगल था? तो ये चीज़ तमाम चीज़ों का सवाल उठता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो हियरिंग में है फैसला उन मजलूम लोगों के उनके पक्ष में आएगा, और यही गुजारिश है कोर्ट से कि तमाम बिल्कुल एहतजाज किया था कुछ दिन पहले और इस डिसीजन के ख़िलाफ़, और अपील भी किया था कि इसके सरकार इसको अच्छे से लोगों को बेघर ना करा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसानियत की खातिर भी देखा जा रहा है, रिलीजियस एंगल से ना देख के, क्योंकि इतने लोग इतने ठंडी के मौसम में कहाँ रहेंगे। तो ये ये था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट परम राम भक्त कल्याण सिंह की द्वितीय जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व पार्षद सुशीला सिंह व उनके पति भाजपा महानगर मंत्री भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में नगला मौलवी चौराहे स्थित किशन वाटिका पर एक हवन व विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ।
इस हवन को आर्य समाज की टीम द्वारा बड़े ही विधि विधान से संपन्न कराया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं ने बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुकेश राजपूत ने बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डाला व कार्यक्रम का संचालन सुभाष बी सुहानू ने किया। हवन कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबूलाल प्रधान, सुधा सिंह महामंत्री बीजेपी महानगर, जितेंद्र लोधी, शंकर लाल प्रधान, प्रेमपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता सुभानु, रघुवीरपुरी मंडल अध्यक्ष भाजपा से। आज हम यहाँ किशन वाटिका में बाबूजी श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित हैं। यहाँ हवन यज्ञ किया गया है। पूरे महानगर में सैकड़ों जगह पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें से एक यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी ने जो हमारे समाज के लिए किया, देश के लिए किया, उनको हम याद करते हैं। उसी याद करने के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने यहाँ किया है। और वीरदल अलीगढ़ आज जो बाबूजी हृदय सम्राट बाबूजी कल्याण सिंह के जन्मोत्सव पर ये कार्य रखा गया। इसमें संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ है, जो वेदों में इसका व्याख्यान भी है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ, और यज्ञ कर्म करके उनकी आज जन्मतिथि पर हमने एक संदेश दिया है कि संसार का उपकार करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। बाबूजी ने जिस तरह से सर्व समाज का संपूर्ण विकास करने के लिए राजनीति में प्रवेश किया और जिस तरह से अपने उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है तथा अपने गौरव को जो कलंकित बाबरी ढांचा था, जो मुग़ल शासकों के द्वारा राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनवाई थी, जो बाबरी ढांचे के में मौजूद थी, उस ढांचे को तोड़ करके बाबूजी ने उस कलम को मिटाया और सर्व समाज में हिंदू की प्रतिष्ठा को दोबारा से कायम किया और समाज में निरंतर प्रगति की तरफ करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल में समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि सर्व समाज की उन्नति के लिए हमें सर्वदा अग्रसर रहना चाहिए और समाज में यज्ञ जैसे कर्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए। किस तरह के आपकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री जी? मैं बाबूलाल, आज हमारे परम श्रद्धेय विष्णु हृदय सम्राट माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के जन्म स्तर पर हम लोगों ने एक हवन यज्ञ किशन वाटिका में किया है, जिससे कि हम लोगों को हवन यज्ञ एक वातावरण शुद्ध हो, एक अच्छा सा संदेश जाए। बाबूजी ने जो हम लोगों के बीच में रहकर हम लोगों को जो हमको मार्गदर्शन दिए, उस मार्गदर्शन पर हम चलें और इसी तरीके से अपने जो नवयुवक जो हमारे हवन में आए हुए हैं उनसे भी यही प्रेरणा हमने अपने बच्चों से कहा है कि आप बाबूजी के पदचिन्हों पर चलें। बाबूजी ने जो अपने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए जो किया, वो हम लोग और आप लोग सब मिलकर करें, ऐसा हम लोगों को आप लोगों से इच्छा है। क्या नाम है आपका और आज किस तरह से आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को जयंती का बनाया है? पार्षद सुशीला सिंह। आज हमारे मार्गदर्शक हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी कल्याण सिंह जी का द्वितीय जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और मैं बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि बाबूजी ने जो त्याग किया, कुर्सी त्यागी, अपना बाबरी विध्वंस का कलंक हटाया, उस सभी के लिए बाबूजी के हम बहुत ही आभारी हैं और बहुत नतमस्तक हैं। इसी के साथ जनता को किस तरह का संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि जो बाबूजी ने इतना त्याग किया तो उनके ही आदर्शों पे हम चलना चाहेंगे और अपनी जनता को यही संदेश कि बाबूजी ने भी अपनी रामलला की खातिर भी अपना कुर्सी में लात मारी थी, पर बहुमत की सरकार होते हुए भी, तो इसी जैसे हमको भी कोई कार्य करना है तो निस्वार्थ कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। किस तरह का कार्यक्रम का हुआ है, क्या हुआ? आज पूज्य श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कल्याण सिंह बाबूजी का द्वितीय जयंती है। 91वें जन्मदिवस पर
ये हवन यज्ञ का कार्यक्रम किशन वाटिका स्थित लॉज में किया गया है यहाँ पर, और इसके बाद मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। एक महान आत्मा को याद करते हुए समाज उनको अनुसरण करे, उनके पद चिन्हों पर चले, ऐसी आज के कार्यक्रम से अपेक्षा है। समाज को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे उनके बारे में? समाज को आज के अवसर पर यही संदेश है कि जो पूर्व में बाबूजी ने जो भी कृत्य किए, उनका कुछ अंश भी अगर हम अनुसरण कर पाएँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए हम जो कार्य कर पाएँ, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे अपने भविष्य में ऐसे कार्य करें। क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लंबे समय से लंबित पड़ी 12 सूत्री मांगों को लेकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा अब अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। डीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की कर्मचारियों के द्वारा कार्यवाही की डिमांड रखी गई है। कार्यवाही ना पूरी होने पर ही जल्द एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां सिंचाई संघ के दर्जनों कर्मचारियों के द्वारा आज डीएम कार्यालय पर जाकर लंबे समय से लंबित पड़ी 12 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सिंचाई संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से 12 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया है, साथ ही उनके एक कर्मचारी को बिना किसी कारण की नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे आहट होकर सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और अपने ही पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर एसईएम के द्वारा ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि ज्ञापन 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सिंचाई संघ के द्वारा दिया गया है, उसे कार्यवाही के लिए आगे प्रेषित किया जाएगा। ज्ञापन दिया गया है पत्रकारों द्वारा, क्या आज 2 ज्ञापन दिए गए हैं। पहला ज्ञापन जो है सिंचाई संघ जो है जनपद अलीगढ़ का, इसमें सीजपाल और अन्य लोग हैं सम्मिलित, उनके द्वारा एक 12 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित किया गया है। इसमें मुख्यतः 2 बिंदु इनके जो प्रमुखता से उठाए गए हैं। एक तो कोई इनका कर्मचारी है जिसको इनका आरोप है कि गलत तरीके से निलंबित किया गया है, वो, और एक और बिंदु है ज्ञापन जो है यथाशीघ्र डीएम साहब के यहाँ आवश्यक होने के लिए भेज दिया जाएगा। इस तरह के ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे रही इसमें कुछ? मैं सिंचाई संघ अध्यक्ष हरीश्वर शर्मा। हमने एक 12 सूत्रीय मांग पत्र अपने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को प्रेषित किया था। काफ़ी समय से हमारी संघ की जो समस्याएं लंबित पड़ी थी, उनके निस्तारण हेतु जिससे कर्मचारियों का काफ़ी शोषण हो रहा था, उसके बारे में जो है अभी तक हमारी समस्याओं का जो है निस्तारण नहीं किया गया। 26 तारीख को हमने एक जो है अपना मांग पत्र प्रेषित करने के उपरांत हमने उसमें इंगित भी करा था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 30/12 से हम अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और 30 तारीख से हमारा जो है धरना अभी तक अनिश्चितकालीन चल रहा है। तो किसी को सस्पेंड करने का मामला है, क्या है? हाँ, उसमें एक जो है एक कर्मचारी हैं हरीश्वर शर्मा, उनको नियम विरुद्ध तरीके से जो है निलंबित किया गया है। हमारे संघ की प्रमुख 12 सूत्रीय मांगों में से 2 प्रमुख मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हरीश्वर शर्मा को निलंबित किया गया है, उनको बहाल किया जाए, और एक हमारे यहाँ भ्रष्ट उपराजस्व अधिकारी आ गए हैं जो है हरीश शर्मा, उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी कार्य करने को तैयार नहीं है। हमेशा वो उत्पीड़न की दृष्टि से कार्य करते हैं और अवैध धन वसूली में लगे रहते हैं। कर्मचारी का उत्पीड़न करते हैं और किसानों का भी उत्पीड़न करते हैं। उनकी कार्यशैली से कोई कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, उनको हटाने की मांग की जा रही है। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद लोधा थाना क्षेत्र के गांव वीरमपुर में बीती रात एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन पशु बंधे हुए थे। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण झोपड़ी स्वामी प्रीतम पुत्र सुमेर सिंह घर पर सो रहा था और वो आग की लपेट देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पशुओं को बचाने का प्रयास किया गया। आग इतनी भीषण रूप धारण कर चुकी थी कि एक भैंस जलकर उसकी मृत्यु हो गई तथा गाय व बच्चा जलकर मरणासन्न हालत में हो गए। पूरी झोपड़ी जलकर स्वाहा हो गई। वहीं पशुओं को बचाने के लिए प्रयास में प्रीतम पुत्र सुमेर सिंह के हाथ जल गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर उप निरीक्षक संतोष कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए तथा पशु चिकित्सकों को बुलाया व भैंस का पोस्टमार्टम कराया गया तथा घायल पशुओं का उपचार भी कराया गया और सूचना पाकर क्षेत्रीय लेखपाल घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? सुमेर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वीरमपुर। थाना कौन सा लगता है? लोधा। आपके यहाँ क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमें पता नहीं, आँच लग गई।
अच्छा, आग कैसे लगी? पता नहीं, हम तो घर पे रोज खाना खा रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ पशु वगैरह वैसा कोई नुकसान? हाँ, नुकसान हुआ है। एक भैंस खत्म हो गई, एक गाय जल गई है, 2 लबारे जल गए हैं, एक गाय का, एक भैंस का। आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो हो ही गया है। और कितना मतलब कितना नुकसान हुआ? 1 सवा लाख का तो हो ही गया है कम से कम। कितने बजे की घटना है ये रात की? 7:15 बजे की। आपने इसकी सूचना प्रशासन को दी? प्रशासन को, पूरा गांव में ही था यहाँ पे। नहीं, आपने सूचना दी? कोई अधिकारी आया घटनास्थल पे? हाँ, थाने गई थी। अच्छा, थाने से कौन आया? थाने से पुलिस वाले आए थे। अच्छा, वो भैंस का पोस्टमार्टम वगैरह कराया आपने? हाँ, किया। डॉक्टर भी आए थे? हाँ, डॉक्टर आए थे। ठीक है, धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कलेक्टर से सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहनों एवं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। कलेक्टर में परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा एनसीसी एवं अन्य स्कूली बच्चों की मदद से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम श्री सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में शपथ भी दिलाई। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक प्रयासों एवं जन सहभागिता से ही संभव हो सकेगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ व्यापक अभियान चलाया जाना भी आवश्यक है। आवागमन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही वाहन को उचित पार्किंग में खड़ा करना चाहिए। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार उत्तम, आरटीओ फरीदुद्दीन, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक महिला के साथ 2 सगे भाइयों के द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता के द्वारा दर दर भटकने के बाद भी कप्तान से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि लंबे समय से थानों के चक्कर काटने के बाद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। यही कारण है कि आज उसके द्वारा कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई गई है। अब देखना यह होगा कि महिला को कोई न्याय मिलता है या फिर नहीं। दरअसल यह पूरा मामला अलीगढ़ के तहसील खैर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का है, जो 4 महिला के साथ कोतवाली इगलास क्षेत्र के रहने वाले 2 सगे भाइयों पर 6 महीने तक दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि दबंगों के द्वारा उसके बच्चों की कनपट्टी पर तमंचा रखने के बाद उसके घर को बिकवा दिया गया। जब उसके द्वारा थाने में शिकायत की गई तो इलाका पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानियां रखकर उसे झूठा फैसला लिखवा लिया गया। यही कारण है कि पीड़िता को आज तक न्याय नहीं मिला। इगलास के रहने वाले 2 सगे भाइयों के द्वारा अपने यहाँ महिला का 6 महीने तक शोषण किया गया। महिला जब भी शिकायत करने की बात कहती तो उसे धमकी दी जाती। महिला के द्वारा लंबे समय के बाद कोतवाली के चक्कर काटने के बाद अपना रुख कप्तान दरबार की ओर किया गया। आज कप्तान दरबार में महिला के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। कप्तान के द्वारा महिला को न्याय का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि महिला को कोई न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। वो खेड़ से बहका के लाए हीरो एजेंसी मालिक, वो 2 भाई हैं। वो नौकरी को झांसा दे के एजेंसी में रखी और आके बाद में वो पे धोखाधड़ी थे। मेरा मकान भी लिखवा लो कि तो पे लोन करा देंगे, तो यहाँ इगलास मकान दिलवा देंगे। मेरे संग में शोषण किया और दोनों भाइयों ने बारी बारी ते का उधर कोई रहे का उधर कोई रहे। मेरे बालक की मारने की धमकी दी, छोरा के नार पे कट्टा रख दो, यदि तू का यह बात कहेगी तो हम तेरे बालक के मार देंगे जानते। मैंने कहते ना कही, जब मैंने कहवे की कोशिश करी, मैं थाने में कहवे गई तो थाने में भी मुँह पे धोखे थे साइन करा कर फैसला दिखा दो कि फैसला है वो है। और मैं कहूँ जाऊँ तो वही नो कह दे हर जगह के तेरा फैसला है चुका है। अब यहाँ में क्या नाम है? बच्चू चौधरी, बाप को नाम श्यामवीर सिंह। लेकर आई थी आपको खैर से और कहाँ रखते थे? हीरो एजेंसी में वहाँ गोरई में। तो किस बात को लेकर लेके गए थे आप? नौकरी के बहाने के तो नौकरी देंगे हम एजेंसी में। तो उसकी शिकायत दोनों भाई करते थे, पिता पुत्र करते थे? नहीं, दोनों भाई। एक दिन गोरई एजेंसी में एक भाई रहे हुए, एक दिन अलीगढ़ आ जावे। वो अलीगढ़ कहीं इनको मकान है, मुझे जानकारी ना है कि कहाँ मकान है इनको। क्या नाम है दोनों भाइयों का? चंद्रपाल
वे बच्चू। कितने समय तक दुष्कर्म किया आपके साथ? कम से कम 6-7 महीने डेली एजेंसी में रखी। वहाँ के बाद में इन दोनों भाई में झगड़ो भयो कि तू रखेगो या मैं रखूँगो या तो इन्होंने एक गोरई के अंदर एक मकान किराए पे अपनी जिम्मेदारी पे मकान दिलवा दो, वहाँ में न तो उन्होंने किराया दो और वो अकेली छोड़ के अलीगढ़ को बहानों लेके कि दोनों भाई भाग आए। तो उसकी शिकायत आपने पुलिस से की? हाँ, पुलिस से करी मैंने। पुलिस ने ये कह दी हम इनसे पूछताछ करेंगे दोनों भाई से और तेरा हम फैसला करा देंगे, कल आना। अब क्या हुआ यहाँ आई थी आप आज? जब मैं कल आई थाने, यहाँ तो बस मुँह पे एप्लीकेशन लेकर रख लो है। क्या कहा है इन्होंने? कहाँ पर आई थी आज आप? SSP के यहाँ। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया? इन्होंने यह कहिए कि हम बात करेंगे, बात करके और तुम वहाँ जाना थाने दूसरा के, मगर थाने में मेरी कोई सुनवाई कैसी ना रही हो। कहते हैं तेरा फैसला है वो जामे कि मैंने कोई फैसला ना करो। दरोगा जी ने, जो इंग्लास थाने के दरोगा जी, उन्होंने मुँह पे चालाकी थे और एक पत्रकार है डॉली, वहाँ ने चालाकी थे पूरे कागज़ पे साइन करा ले, साइन करा के कहते मैं तेरा फैसला है वो, मैं कहूँ जाऊँ इन्हों कहते तेरा फैसला है वो। अब कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं अपने बच्चन को लेके मैं अपनी हत्या करूँगी। मुँह पे बस एक गेहूँ चारों रहेगा जामे कि मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मुँह पे कोई गेहूँ मकान ना है कि मैं गाँव में रह सकूँ, किराए पे रह रही हूँ। मुँह पे किराए पैसा ना है कि मैं किराया दे सकूँ, मैं बाल गन्ने को पेट भर सकूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।